हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। सेल ऑर्गेन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल ऑर्गेन होता है। उसी प्रकार एक और सेल ऑर्गेन होता है जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है बच्चों, सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन सभी सेलों के अंदर लाइसोसोम की भी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है ना। आज इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और लाइसोसोम का फंक्शन देखते हैं कि लाइसोसोम करता क्या है। हेडिंग डालते हैं बच्चों आज हम लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होता है बच्चों। तो लाइसोसोम जो होता है वो सेल के अंदर जनरली पाया जाता है। ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों, न्यूक्लियस। ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। इसी के अंदर क्या होता है, यह लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम जो बच्चे होता है वह सिंगल, ध्यान देना बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल होता है। सिंगल में, यानी इसके ऊपर क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सर्वप्रथम बच्चों लाइसोसोम यानी सेल के अंदर लाइसोसोम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ड्यूवे। उन्होंने 1955 में सेल के अंदर लाइसोसोम का आविष्कार किया, यानी देखा, ये कह सकते हैं हम लोग, है ना। कौन से सेल था बच्चों, लीवर सेल। कौन सा सेल, लीवर सेल के अंदर उन्होंने 1955 में लाइसोसोम को दिया, यानी एक स्ट्रक्चर देखा जिनका नाम इन्होंने लाइसोसोम दिया, है ना। लाइसोसोम को सबसे पहले नाम से हम लोग जानते थे, जिसको बोलते हैं हम लोग पेरी कैनाकुलर बड्डीज के भी नाम से हम लाइसोसोम को जानते थे। ये जितने भी बच्चों यूकैरियोटिक जो सेल होता है, जितने मोस्टली यूकैरियोटिक सेल होते हैं, सभी सेलों के अंदर पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक जो सेल होता है, सभी यूकैरियोटिक सेलों में लाइसोसोम पाया जाता है बच्चों। लेकिन या मैमेलियन जो होता है, मैमेलियन आरबीसी में यह लाइसोसोम एब्सेंट होता है। इसके पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े हुए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार लाइसोसोम भी आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। लेकिन और जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं बच्चों, ये सभी यूकैरियोटिक सेलों के अंदर क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। देखा जाए बच्चों तो डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, यानी बहुत अधिक लाइसोसोम क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। डब्ल्यूबीसी भी तो एक सेल रहता है। लाइसोसोम के अंदर देखा जाए बच्चों तो यह एक बहुत ही हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स सकता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स याद रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है ना। यह देखा जाए तो लाइसोसोम के अंदर अबाउट 40 टाइप्स के बच्चों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाया जाता है। और यह जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो बनता है बच्चों, वह RER, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनता है और यह लाइसोसोम के अंदर आ जाता है ना। यह क्या करता है, इससे लाइपेज हो गया, बहुत सारा यह एंजाइम्स जो होता है, वह जितने भी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो भी बच्चों फॉरेन मटेरियल्स जो आता है, फॉरेन मटेरियल्स बच्चों की ऐसे मटेरियल्स जो सेल के लिए हार्मफुल होता है, सेल के लिए हानिकारक होता है, वह यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होता है वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है ना। इसको नोट कर लो बच्चों, देखते हैं, पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लेना, है ना। कौन सा बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, किसका डाइजेस्ट करता है, या ब्रेकिंग डाउन
ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर आता है, ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसके अंदर होता है उसको ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और यह इंडोलाइटिक एंजाइम्स बच्चों कहाँ बनता है, RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह बनता है, यानी उसी के द्वारा यह बनाया जाता है। बच्चों लाइसोसोम का जो साइज देखा जाए, लाइसोसोम को जो साइज देखा जाए, साइज अबाउट लाइसोसोम का साइज ऑफ लाइसोसोम, है ना, ये बहुत ही छोटा साइज का होता है बच्चों। देखा जाए तो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है, बहुत ही छोटा होता है। तभी हम लोग पढ़े ना बच्चों कि सभी में इसके अंदर क्या होता है, संख्या अलग अलग होती है। किसी सेलों के अंदर कम होता है, किसी सेलों के अंदर बच्चों अधिक होता है। जैसे मैंने हम देखे अभी WBC में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका नंबर ऑफ सेल होता है ना। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम। लाइसोसोम होता है बच्चों, ये इसका जो रूप होता है हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा ये अपना ये जो साइज शेप और साइज होता है हमेशा क्या कर, साइज तो ठीक होगा लेकिन इसका जो शेप होगा, जो रूप होता है हमेशा क्या होता है, यह चेंज होते रहता है ना। लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिल, यहाँ पर ध्यान दो, है ना। लाइसोसोम क्या है, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिल, यानी बहुत सारे अपना स्ट्रक्चर क्या करता है, रखता है, बहुत सारे शेप अपना बदलते रहता है हमेशा। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिल का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिल जो अपने रूप को, है ना, अपने मतलब फॉर्म का, स्ट्रक्चर को हमेशा करते रहता है बच्चों, ठीक है ना। हमेशा जितना भी शेप होगा हमेशा क्या करेगा, यह चेंज करते हुए रहेगा, है ना। लाइसोसोम काम का होता है कि यह बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसी सेलों को क्या करता है, या इन्फेक्शन से रोकता है, यानी सेल के अंदर इन्फेक्शन होने नहीं देता। क्यों भाई, तो बैक्टीरिया बाहर जाएगा तो सेल को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, हार्म करेगा, जिसके कारण ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा ये क्या करता है, उसको फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर देता है। इसका बहुत ही यूनिक फंक्शन होता है बच्चों। देखो कितना यूनिक फंक्शन लग रहा है कि बाहर का फॉरेन मटेरियल्स किया, उसी को वैसे मटेरियल्स जो इसके लिए हार्मफुल है, सभी को नहीं, हार्मफुल मटेरियल्स को ही क्या करता है, या डाइजेस्ट करता है और सेल को साफ क्लीन करता है बच्चों, सेल को क्लीन करता है। इसीलिए इसको स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। देखो कितने नामों से बच्चों इसको जानते हैं। लाइसोसोम, ध्यान देना बच्चों, लाइसोसोम को क्या जानते हैं बच्चों, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम इज also known as क्या कहते हैं बच्चों, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों भाई, तो जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का जो डर होता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। यानी बैक्टीरिया को, वायरस को, जितने भी अनवांटेड जो सब्सटेंस होता है, वेस्टेज मटेरियल्स होता है, सबको डाइजेस्ट करता है और सेल को क्लीन रखता है, सेल को क्लीन रखता है बच्चों, सेल को साफ रखता है। इसलिए इसको स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देखो बच्चों कितना इसका यूनिक प्रॉपर्टीज होता है इसका, और यूनिक फंक्शन होता है इसका, किसका, लाइसोसोम का होता है। इसको नोट कर लो बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, जितने भी वर्ड्स होते हैं बच्चों सबको ये रिमूव कर देता है, सबको रिमूव करता है, किसी को ये नहीं रखता है। क्यों भाई, तो सेल के अंदर रहेगा तो सेल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा ये। तो जब भी ये फंक्शन करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन जब भी होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो यह जो लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम क्या करता है, ब्रश कर जाता है बच्चों, क्या करता है, ब्रश कर जाता है। हाँ, ब्रश करने के बाद इसके अंदर जो भी इंजाइम्स है, हाईली डाइजेस्टिव इंजाइम्स है, वो बाहर निकलता है और अपने ही सेलों को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। देखो इसका फंक्शन भाई, तो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम से काम होता है सिर्फ डाइजेस्ट करना, किसी को डाइजेस्ट करे वो,
तो जब ब्रस्ट होता है, जब भी ब्रस्ट ब्रेकिंग डाउन हो जाता है तो एंजाइम्स बाहर निकलता है बच्चों, और देखता है कि निकलने के बाद देखता है ये तो सेल वेस्टेड है, टूट गया है, वो क्या करता है तो अपने ही सेलों को क्या करता है वह खा जाता है। इसलिए बच्चों इसको सुसाइड ऑफ द बैग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देखो कितने नामों से हम लोग जानते हैं। ड्यूरिंग द, देखो बच्चों यहाँ पर, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर है ना, यानी कब, जब सेल क्या होता है डैमेज हो जाता है ना, सेल जब डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन सेल, जब सेल का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या करता है भाई, लाइसोसोम ब्रस्ट, ये टूट गया भाई, इसके जो इंजाइम्स होते हैं, इट्स इंजाइम्स क्या करता है, डाइजेस्ट या ईट अप खा जाता है बच्चों देयर ओन सेल, अपने ही सेल। कब भाई, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, है ना, जब ये सेल टूट जाता है, इसका जब ब्रेकअप हो जाता है तो इंजाइम्स क्या होता है, अपने ही सेलों को ये क्या करता है, खा जाता है। सो लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द बैग्स ऑफ सेल, इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी अपने ही सेलों को खा जाना, आत्महत्या करना, सुसाइड कर लेना। कब होगा बच्चों, जब फॉरेन बैक्टीरियाज को ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सेलों को बचा रहा है, जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी फॉरेन बैक्टीरियाज होते हैं सभी, तो उसी के मेटाबॉलिक फंक्शन के दौरान, जब भी इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो उसी में सेल क्या होता है, सेल में ब्रस्ट कर जाता है, टूट जाता है, और टूटने के साथ वो इंजाइम्स निकलता है, और इंजाइम्स क्या करता है, अपने ही सेलों को खा जाता है। इसलिए बच्चों इसको सुसाइड ऑफ द बैग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन होता है बच्चों, मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यह सिंगल मेम्ब्रेन क्या करता है, परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है। क्या काम करता है बच्चों, परमिएबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम का क्या करता है, परमिएबल मेम्ब्रेन, ये अलाउ द हाइड्रोजन आयन, या जो भी कुछ ऐसे आयन होते हैं जो सेल के लिए जरूरी होता है, उस सेल के लाइसोसोम के लिए जरूरी होता है, उसी को क्या करता है अंदर वह आने देता है, सबको आने नहीं देता है, रोक देता है। आने के लिए तो आ जाता है, बहुत सारे आयन उसके अंदर आते हैं, लेकिन वो जाने नहीं देता है, वो सिर्फ क्या करता है, अपने अंदर लिया, है ना, जैसे हाइड्रोजन आयन लार्ज अमाउंट में क्या करता आता है, बट डू नॉट अलाउड टू पास थ्रू, लेकिन वह आयंस को, हाइड्रोजन आयंस को वो बाहर निकलने नहीं देता है। यही बच्चों लाइसोसोम का फंक्शन होता है। लाइसोसोम का मेन काम होता है फॉरेन मैटेरियल्स को क्या करना, उसको डाइजेस्ट करना, बैक्टीरिया से, वायरस से सेलों को बचाना, है ना, ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सेलों के अंदर, सेल प्रॉपर रूप से क्या करे, वर्क कर सकते हैं, और सेल को क्या करता है, क्लीन करता है। इसीलिए बच्चों इसके स्कैवेंजर शब्द सेल के भी नाम से जानते हैं। एक डाइजेस्टिव इंजाइम्स के जैसा क्या करते हैं, वर्क करता है, काम करता है। बच्चों आज लाइसोसोम के लिए इतना ही भर। चैनल को शेयर कीजिए आप दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, उसको देखिए, और जितना हो आपका जो भी सुझाव हो इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इसको लाइक करना ना भूलें बच्चों, और सब्सक्राइब कीजिए आप, है ना। आई बटन को क्लिक कीजिए जब भी ज़रूरत होगा, है ना, आई बटन को क्लिक कीजिए, और जो भी लेक्चर की आवश्यकताएँ होगी सभी लेक्चर को देखते रहिए बच्चों, है ना। समय के अनुसार बीच बीच में जो भी लेक्चर होगा बच्चों हम लोग बनाते रहेंगे। एक दिन लेक्चर गैप हो गया, नहीं बना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। फिर आगे हम लोग देखेंगे जहाँ तक संभव होगा, है ना, चैप्टर वाइज जो भी लेक्चर होगा, जो भी टॉपिक होगा, उस सभी को हम लोग डील करेंगे, है ना। आप लोग भी लेक्चर को देखते रहिए, है ना। जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो बच्चों आप एकदम कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया होगा, आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए यहीं, ओके बाय।